एक रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में फ्रीक्वेंटली लॉस करता है क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेथड को यूज करता है। कहीं पर भी दो लो या दो हाई को देखकर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट कर देते हैं जिसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानते हुए वो बाय या सेल करने की कोशिश करते हैं। वही कहीं पर आपको दिखेगा कि दो पॉइंट्स, दो लो दो हाई, लोअर लो लोअर हाई जो भी बन रहा है, वहां पर दो पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करता है और उसी को ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानते हुए मार्केट में काम करने की कोशिश करता है। सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, इसको हम देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं इन सपोर्ट एंड जो स्टैंडर्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है या फिर जो ट्रेंड लाइन है इस पर मैं रिलाई नहीं करता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहला एग्जांपल को आप देखिए कि यहाँ पर एक लो फॉर्म हुआ है, उसके बाद यहाँ पर एक लो है। तो दो लो इक्वल लो यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट किया। उसके बाद प्राइस जब रिट्रेस करके नीचे आएगा इस लेवल पर, तो एक्सपेक्टेशन होता है ट्रेडर्स का कि यहाँ से प्राइस बाउंस करके ऊपर चला जाएगा। राइट। वही हमें देखने के लिए मिलता है कि जब हम यहाँ पर आते ही बाई करते हैं, कोई भी रिटेल ट्रेडर्स, कोई भी ट्रेडर्स हो जो इस मेथड को यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर बाई करते हैं प्राइस वहीं से ऐसे करके नीचे आता है, उसका स्टॉप लॉस नीचे होगा तो डेफिनेटली उसको स्टॉप लॉस देकर निकलना पड़ेगा। वही इस वाले सपोर्ट का जब ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर इस ब्रेकडाउन पर लोग शॉर्ट करते हैं। लोग जब शॉर्ट करते हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ या फिर मैक्सिमम यहाँ तक होगा। इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो हर कोई लेता नहीं है, कुछ कुछ लोग ले भी लेते हैं। ठीक है। बट उनको भी स्टॉप लॉस देना पड़ता है क्योंकि प्राइस फिर से ऊपर रिवर्स हो जाता है। सेकंड एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करके प्राइस नीचे आ रहा है, तो वहीं पर एक पॉइंट एंड दो पॉइंट, ये दो पॉइंट को ऐड करते हुए हमने एक ट्रेंड लाइन को लगाया, ट्रेंड लाइन को प्लॉट किया। अब सेम एक्सपेक्टेशन होता है मार्केट से कि प्राइस जब इस जगह पर जाएगा यहाँ पर इसको हिट करते ही फिर से रेजिस्टेंस मिलेगा एंड प्राइस नीचे गिर जाएगा। वही हमें देखने के लिए मिलता है कि प्राइस इस वाले ट्रेंड लाइन को सबसे पहले ब्रेक करता है एंड ब्रेक करने के बाद फिर प्राइस नीचे गिरता है। जब ब्रेक करता है कहीं ना कहीं जो शॉर्ट किया होगा उनको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा यहाँ पर। एंड साथ ही जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर भी लोग यहाँ पर लॉन्ग करते हैं, बाई करते हैं कि प्राइस ऊपर चला जाएगा। और वही हमें देखने के लिए मिलता है कि प्राइस नीचे आता है एंड उनका भी स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। यहाँ पर थर्ड एग्जांपल जो सिमिलर इसी के जैसा ही है। यहाँ पर अगर अब देखोगे तो यहाँ पर एक हाई है, ये एक हाई है, दो हाई यहाँ पर बना हुआ है यानी कि रेजिस्टेंस है। अब एक्सपेक्टेशन होता है कि प्राइस यहाँ पर जाएगा तो प्राइस में फिर से हमें शॉर्ट देखने के लिए मिलेगा यानी कि डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे ही प्राइस जाता है तो ट्रेडर्स यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, वही हमें देखने के लिए मिल रहा है कि प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है एंड जो शॉर्ट कर रहा है सेल कर रहा है उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो रहा है। उसी के साथ जो ब्रेकआउट पर यहाँ पर लॉन्ग कर रहा है उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता है क्योंकि उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाता है थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद ये फिर से नीचे गिर जाता है और यहाँ पर उनको भी स्टॉप लॉस देना पड़ता है। अभी एक एग्जांपल को हम देखेंगे कि कैसे लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया जाता है मार्केट में इन जो स्टैंडर्ड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेथड या फिर ट्रेंड लाइन है इसके जरिए, या फिर क्यों लोग फंस जाते हैं। क्या वो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए कुछ गलती कर बैठता है, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बनाने के लिए गलती होता है, या फिर कुछ और। ओके, चलिए हम एक एग्जांपल को देखते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर एक चार्ट आपके सामने है और मैं एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि यहाँ पर एक हाई है, यहाँ पर एक हाई है, दो हाई यहाँ पर बना हुआ है जो कि इक्वल हाई है या फिर डबल टॉप है। राइट। अब यहाँ पर लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन होगा कि प्राइस यहाँ पर जैसे ही जाएगा फिर से गिर जाएगा। कुछ लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि प्राइस इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, ऊपर अगर चला जाता है तो प्राइस ऊपर निकल जाएगा। अब हम दोनों ही चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन को बनाते हैं और स्टॉप लॉस हम क्या करते हैं कि इतना ऊपर नहीं लेंगे, कुछ कुछ लोग जैसे मैंने बताया यहाँ तक भी ले लेगा, बट हम क्या कर रहे हैं कि कुछ यहाँ तक का ले रहे हैं, इस वाले कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर। एंड जो टारगेट है एटलीस्ट 1:3, इतना तो हमें लेना ही पड़ेगा। उससे नीचे का अगर हम लेंगे तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो मैनेज नहीं होगा यहाँ। ओके, यहाँ पर ये लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन है। अब हम एक लॉन्ग पोजीशन को भी यहाँ पर बना लेते हैं जो कि ब्रेकआउट पर अगर ट्रेड किया जाए, अगर ब्रेकआउट होता है तब लोग यहाँ पर लॉन्ग करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा डेफिनेटली हमें इस वाले जोन के नीचे ही रखना पड़ेगा। एंड 1:3 के लिए हम प्लान करेंगे जो कि कहीं ऊपर होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा एक शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है बनेगा एंड यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनेगा। अगर यहाँ पर जाता है, इस जगह पर जाते ही लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, ब्रेकआउट पर कुछ लोग बाय करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है।
ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो भी शॉर्ट पोजीशन था, यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया है क्योंकि प्राइस ऊपर निकल चुका है। और अब पोजीशन किनका बन गया? जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग किया है ब्रेकआउट पर। अब ब्रेकआउट पर भी लॉन्ग कैसे होगा? डेफिनेटली ब्रेकआउट पर अगर आप देखोगे, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज किया उसके क्लोजिंग पर ही लोग बाई करेंगे। फिर भी हमने यहाँ पर ही ले लिया, कोई बात नहीं। चलिए अब देखते हैं कि क्या ये लॉन्ग साइड में हमें 1:3 दे पाता है कि नहीं। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस एरिया पर आने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस है वो लॉन्ग साइड का वो यहाँ पर हिट हो चुका है। राइट। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ तक चलता है और क्या नेक्स्ट कोई फॉर्मेशन बना कर देता है जिससे कि हम फिर से कोई पोजीशन बना सके। चलिए। अब अगर हम देखें यहाँ पर एक आ, दो हाई यहाँ पर टच हो रहा है, मैं यहाँ पर भी इसको एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ किया क्योंकि ये एक हाई है, ये एक हाई है। अब हो सकता है कि इस वाले हाई पर जाने के बाद फिर से लोग यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश करें, हो सकता है ऐसा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। प्राइस वहां तक नहीं गया, प्राइस यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक चीज, मैं आपको अभी ट्रेंड लाइन भी इसके साथ दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर इस वाले हाई और इस वाले हाई को जोड़कर ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर फिर क्या होगा? लॉन्ग होगा। अब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर कहीं कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग करेंगे। एंड स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? इतना नीचे तो होगा नहीं। डेफिनेटली हम क्या करते हैं, इस वाले कैंडल को ले लेते हैं, इसके नीचे। और वही 1:3 के लिए हम कुछ प्लान करेंगे। ये 1:3 है। और आप देख सकते हो कि ये ऊपर गया नहीं, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कर गया एंड प्राइस फिर से नीचे आ गया है। यानी कि पहला यहाँ पर शॉर्ट जिन्होंने किया था उनका भी स्टॉप लॉस है, लॉन्ग जिन्होंने किया था उनका भी स्टॉप लॉस है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर जिन्होंने लॉन्ग किया था उनका भी स्टॉप लॉस है। सो अभी तक हमें स्टॉप लॉस ही देखने के लिए मिला है। ओके, अब यहाँ पर और एक हम सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं जो कि है ये वाला। ठीक है। अब ये क्यों है? यहां से प्राइस बाउंस किया, यहां से प्राइस बाउंस किया, इस जगह से प्राइस बाउंस किया। राइट। अब जब ये बाउंस करने के बाद यहां पर फिर से आया, सेम एक्सपेक्टेशन लोगों का रहेगा कि यहां से फिर ऊपर जाएगा, नहीं और कुछ लोगों का रहेगा कि प्राइस ऊपर चला जाए। सॉरी, यहां पर जैसे आएगा प्राइस ऊपर जाएगा, कुछ ऐसे करके 1:3 जो भी हो। एंड ब्रेकडाउन पर लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। जब ये ब्रेकडाउन हो गया तो सेल करेंगे, कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि इस वाले हाई का ही हम ले रहे हैं एंड 1:3 कुछ यहाँ का है। अब देखिए, जिन्होंने यहाँ पर लॉन्ग किया था उनका तो ऑलरेडी स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ठीक है। अब जो शॉर्ट किया है उनका देखते हैं, क्या उनका स्टॉप लॉस बचता है या फिर। चलिए, उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो इनका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। अब जो लॉन्ग किया था उनको भी निकाल दिया, जो शॉर्ट किया उनको भी निकाल दिया। अब क्या कर रहा है? अब प्राइस देखिए ऊपर चल रहा है। राइट। सो सॉरी, सॉरी, हाँ ये थोड़ा सा दब गया था। एनीवेज, सो यहाँ पर आप देखिए कि जो शॉर्ट किया उनको अभी स्टॉप लॉस, लॉन्ग किया उनका भी स्टॉप लॉस, अभी प्राइस यहाँ पर चल रहा है। ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम एक स्ट्रक्चर वाइज चीजों को देखें तो हम क्या इससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, उस चीज को समझते हैं। चलिए, मैं अभी क्या करता हूँ, इस सारे लाइन्स को ड्रॉ करता हूँ एंड वही मैं इसी जगह पर से स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए। ओके, यहां से अगर हम देखें तो प्राइस में कुछ ऐसे करके हायर हाई, हायर लो बना हुआ है। ओके, जिगजैग हायर है, हायर लो है। और यहां पर क्या हुआ? इस वाले लो को ब्रेक करके प्राइस नीचे आ गया। मार्केट स्ट्रक्चर को इसने ब्रेक कर दिया डाउन साइड में। जब ये डाउन साइड में ब्रेक किया तो हमें अभी ढूंढ कर निकालना है एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एक सप्लाई एरिया जो कि हमें इस वाले एरिया पर देखने के लिए मिल रहा है। अब हम यहाँ पर जब जाएगा, वहां पर कोई भी कंफर्मेशन हो उस हिसाब से हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। अब चलिए देखते हैं क्या हम यहाँ से
कोई मौका हमें मिलता है, शॉर्ट होता है या नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्राइस इसको हिट किया। इसको हिट करने के बाद अब हमें या कंफर्मेशन लेना है, या कंफर्मेशन ले सकते हैं, या फिर अगर हमें एग्रेसिवली ट्रेड करना है यहाँ पर ट्रेड करके इसके ऊपर का कुछ स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत ऊपर का स्टॉप लॉस लेकर हम काम कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन को लगा लेते, यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशन लगा रहे और कुछ बफर के साथ मान लेते हम यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे। एंड जो टारगेट हम इसी वाले एरिया का लेंगे, जो कि ये जो बार बार यहाँ पर टच होके प्राइस बाउंस कर रहा है, हम यहाँ तक ही इसको टारगेट लेते चलेंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। हमारा ऑलरेडी एंट्री लग चुका है, और टारगेट आता है या नहीं इसका वेट करते हैं सबसे पहले। ओके, सो इसने हमारा टारगेट दे दिया है। आप देख सकते हो जो टारगेट हमने लगाया था इसने एग्जैक्टली हमारे टारगेट को आकर यहाँ पर हिट किया है। अब इसको फिर रन करते हैं, देखते हैं कि किस क्या इसमें और भी हमें ट्रेड मिलता है या नहीं। अब देखिए प्राइस यहाँ से इस वाले, ये जो भी हमने टारगेट लिया था इसी जगह से प्राइस फिर से बाउंस कर गया। जब बाउंस किया, प्राइस बाउंस करने के बाद यहाँ पर इसने एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। इसने इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ठीक है, हालांकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। राइट, इंटरनल स्ट्रक्चर है क्योंकि हाई यहाँ पर पड़ा हुआ है एंड लो यहाँ पर पड़ा हुआ है, और अभी ये इंटरनली चीजों को बन रहा है। और इंटरनली हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस अभी यहाँ से इसने हाई को ब्रेक कर दिया है स्ट्रक्चर को। अब प्राइस फिर से आने देते हैं। ओके, अब देखिए प्राइस फिर से हमारे इस वाले जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पर आया। अब हम यहाँ पर वेट करेंगे, क्या ये ब्रेकडाउन होके नीचे सस्टेन करता है, या फिर प्राइस ब्रेकडाउन करके लोगों को ट्रैप करके प्राइस ऊपर जाता है। तो सबसे पहले प्राइस ने ब्रेकडाउन किया, एंड ब्रेकडाउन करने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए कि प्राइस नीचे आया, ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करके फिर अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया। वो कैसे किया मैं यहाँ पर जिगजैग बनाकर दिखाता हूँ। प्राइस में ऐसे करके नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, ऐसे नीचे लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ, एंड प्राइस ऐसे करके ऊपर ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पर छोटा सा जिगजैग बनाकर हुआ है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पर खींच दिया। जब यहाँ पर खींचा हुआ है तो फिर से यहाँ पर एक, अगर हम एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढ कर निकाले तो कुछ इस वाले एरिया को हम ले सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में। और हम यहाँ पर फिर से एक लॉन्ग पोजीशन को लेंगे, जो कि यहाँ से हम लेंगे, और इस वाले एरिया के नीचे हम स्टॉप लॉस को प्लेस करेंगे। एंड टारगेट एटलीस्ट हम यहाँ तक का ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इक्वल टॉप इक्वल हाई बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसके हाई के ऊपर जाकर ये जो भी लिक्विडिटी है उसको स्वेप स्वेप करने की कोशिश कर सकता है। राइट, तो हम इसका या इसके थोड़ा सा ऊपर का हम ले सकते हैं, जहां पर हमें एटलीस्ट 1:4 तो यहाँ पर मिल जाएगा अगर चाहता है तो। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने इसको भी ब्रेक किया, एंड ब्रेक करने के बाद इसने एक नया स्ट्रक्चर भी बना दिया जो कि इसको ब्रेक करते हुए। राइट, अगर हम इस वाले हाई तक भी लेते तो 1:5 हमें यहाँ पर मिल जाता। तो यहाँ पर मुझे एक ट्रेड इस जगह पर मिला, एक ट्रेड इस जगह पर मिला, दो ट्रेड मिला, क्योंकि उसके बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। ये प्राइस नीचे आने के बाद ये सीधा ऊपर चला गया। यहाँ पर कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं था कि हम यहाँ पर एक ट्रेड को प्लान करें फिर ऊपर के लिए। और फिर प्राइस यहाँ से जब नीचे आना स्टार्ट किया तो इस एरिया पर फिर प्राइस गया नहीं कि यहाँ से हम कुछ करें। प्राइस इस जगह पर देखिए इक्वल हाई बनाया हुआ था, जो कि स्विप करके फिर नीचे गिरना चाहिए। इसको स्विप करने के बाद कंफर्मेशन आएगा फिर नीचे गिरना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। प्राइस डायरेक्टली नीचे आ गया। नीचे आने के बाद इस लो को ब्रेक करके ये अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया। जब शिफ्ट किया तो फिर हमें समझ में आया कि नीचे से फिर से बाई हो रहा है। यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया है, अब प्राइस ऊपर जाएगा। और एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हुए यहाँ पर हमने लॉन्ग किया, एंड प्राइस फिर बूम ऊपर चला गया अपने नया एक हाई बनाने के लिए। राइट, सो दो ट्रेड यहाँ पर हमारा, एक 1:4 एक 1:5 यहाँ पर मिल गया। उससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया जाता है उस हिसाब से अगर हम ट्रेड करते तो वहां पर हमें कुछ भी नहीं मिलता। और अगर हम यहाँ पर बाकी इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन होगा कि प्राइस 10 लाइन ब्रेक के बाद भी तो प्राइस नीचे आया ही हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक 10 लाइन यहाँ पर भी बनाता हूँ। चलिए, ये एक 10 लाइन है। ओके,
यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। अब इस ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पर लोग शॉर्ट करेंगे। अब मैं मान के चलता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर सपोर्ट पर आ गया है। अब अगर सपोर्ट पर आ गया है, यहाँ पर मैं अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पर शॉर्ट कर रहा हूँ, और स्टॉप लॉस मुझे कहाँ पर रखना पड़ेगा, इस हाई के ऊपर रखना पड़ेगा। तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना मिल रहा है, 1:2 भी नहीं है, यानी कि बहुत ही खराब रिस्क रिवॉर्ड के साथ ये हम काम कर रहे हैं। राइट। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अगर बड़ा रखोगे तो क्या होगा, अगर आप 10 ट्रेड करते हो, वहां में अगर 6 से 7 ट्रेड भी आपका लॉस हो जाता है, 3 ट्रेड प्रॉफिट होता है, तब भी आप लॉस में नहीं रहोगे। सो यहाँ पर बहुत ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, 1:1.3, 1:2 भी नहीं है। तो इतने के लिए कौन काम करेगा। राइट। सो जिस जिस वजह से मैं इस वाले को लूंगा ही नहीं, मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा ही नहीं। मैं यहाँ पर अगर मुझे कोई कुछ मिलता कंफर्मेशन, अलग बात है कि मैं ट्रेड कर पाता, क्योंकि यहाँ से फिर यहाँ तक के लिए मैं इजीली प्लान कर पाता। राइट। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ मिला ही नहीं। उसके बाद भी अगर आप देखोगे, ट्रेंड लाइन एक यहाँ पर भी था। मैं अगर ऐसे करके ड्रॉ कर तो ये भी एक ट्रेंड लाइन है। अब इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पर शॉर्ट होगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पे शॉर्ट है, और इस वाले हाई के ऊपर ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड 1:3 क्या मिल रहा है, 1:3 नहीं मिला, 1:2 भी नहीं मिला यहाँ तक, क्योंकि आप वेट करोगे एटलीस्ट 1:2 या 3 के लिए। अगर 1:2 के लिए भी वेट करोगे, आपको दिखेगा कि ये टच हुआ नहीं, और वहीं से प्राइस में रिवर्सल देखने के लिए मिला। और पानी हो सकता है आपको कॉस्ट पर निकालना पड़े, या फिर आपको स्टॉप लॉस देना पड़े। राइट। सो मार्केट स्ट्रक्चर पर काम कीजिए, मार्केट ट्रेंड पर काम कीजिए, बायर्स एंड सेलर्स के स्ट्रेंथ को समझिए, तो स्टॉप लॉस, काफी छोटा स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर पाओगे, एंड एक बड़ा रिस्क, सॉरी, बड़ा एक रिवार्ड भी आप ले पाओगे। ओके। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों के साथ, क्यों बार बार आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्या चीज आप नहीं देखते हो, क्योंकि आप पीछे नहीं देखते हो, आप सिर्फ एक लाइन प्लॉट कर देते हो, एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन या फिर उसके टच करने पर ट्रेड लेने की कोशिश करते हो, जहां पर आप लोगों का स्टॉप लॉस देना पड़ता है। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे पाऊँ। अगर मुझे इसको और भी डिटेली आप लोगों को समझाना चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करके आप बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए भी एक वीडियो आप लोगों को बनाकर दे सकूँ। ओके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।